दोस्तों अगर आप चाइनीज फूड के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शायद ही कभी चाइनीज फूड खाने की हिम्मत होगी। दोस्तों आपको क्या पता है कि चाइनीज फूड में किस तरह से मिलावट की जाती है। बिच्छू से लेकर केकड़े तक को खाने वाले चाइनीज लोग खाने में इस तरह की मिलावट करते हैं जिसको खाकर एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान भी बीमार पड़ जाए। इस वीडियो में हम आपको चाइना की मार्केट में मिलने वाले खाने में होने वाली इस तरह की मिलावट के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखने के बाद शायद आप कभी चाइनीज खाना देखना ही पसंद न करें। वैसे अगर आप ये वीडियो कुछ खाते पीते हुए देख रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है इसको देखने के बाद आपको अपना भी खाना पसंद न आए। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, नकली चावल से बने नूडल्स। दोस्तों चाइनीज नूडल खाना किसको पसंद नहीं होता। जब बात फास्ट फूड की आती है तो लोग चाइनीज नूडल को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। भारत में चाहे नूडल्स काफी हाइजीनिक और अच्छे चावलों से बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में प्लास्टिक से बने चावलों से भी नूडल बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चाइना में नकली चावलों से बनाकर नूडल बेचे जाते हैं। ये नूडल्स इंसान को बीमार और बहुत बीमार भी कर सकते हैं। इसको खाकर इंसान को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी पैसा कमाने के चक्कर में चाइना के बाजार में प्लास्टिक के चावल से बने नूडल्स बेचे जाते हैं। शायद यही वजह है कि चाइना के लोगों की हाइट बहुत कम होती है और वो काफी ज्यादा दुबले पतले भी नजर आते हैं। अब कोई इतना मिलावटी खाना खाएगा तो उसकी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। नंबर 2, नकली नमक। चाइना यूं ही अपने नकली सामानों के लिए बदनाम नहीं है भाई, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना नकली सामान बनाने में इतना ज्यादा माहिर है कि चाइना में नकली नमक तक भी बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में नकली नमक का कामकाज भी बहुत तेजी से चलता है। अब आप सोचेंगे किसी को नकली नमक बनाकर क्या मिलेगा। चाइना में लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो नकली नमक बनाकर भी बाजारों में बेच देते हैं। इसलिए भैया जब भी बाजार में जाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि वो नमक मेड इन इंडिया हो। अगर आपने मेड इन चाइना का नमक खा लिया तो आपकी हालत भी एक चाइनीज इंसान की तरह ही हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो जिस नमक को आप अपनी सेहत और स्वाद के लिए खा रहे हो वो नमक आपकी जान के लिए खतरा बन जाए। नंबर 3, गटर ऑयल। दोस्तों अब जो हम आपको बताने वाले हैं ना, उसे देखकर शायद ही आप कभी चाइना का खाना खाने की हिम्मत करेंगे। क्या आपको पता है कि चाइना में खाना बनाने के लिए गटर से निकले हुए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना की बाजारों में बिकने वाली खूबसूरत डिशेस में जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो हो सकता है कि गटर से ही निकला हो। दोस्तों चाइना में ऐसे बहुत से तेल माफिया काम करते हैं जो गटर की गंदगी को गर्म करके उसमें से तेल निकालते हैं और उस तेल को चाइना के बाजारों में बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तेल को खरीदने वालों को पता नहीं होता कि यह तेल गटर से निकला हुआ है, बल्कि कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो ये सब कर देते हैं। वो लोग अपने कस्टमरों को तेल बेचते हैं और कोई अपनी कमाई से ऐसा घटिया काम भी कर सकता है। इस बात पर भरोसा करना भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों यही वजह है कि जो चाइना के लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वो कभी भी बाहर के रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का पता होता है कि जो खाना उनके सामने परोसा जा रहा है वो हो सकता है कि किसी गटर से निकले हुए तेल से बना हो। नंबर 4, नकली शहद। दोस्तों ये तो आपको भी पता होगा कि शहद हमारी अच्छी सेहत के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। शहद में ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना के लोग शहद जैसी बहुत ही उम्दा और लाजवाब चीज के साथ भी मिलावट करते हैं। चाइना के कई बाजारों में नकली शहद बेचा जा रहा है जो लोग शक्कर में केमिकल मिलाकर उसे शहद के नाम से बेच देते हैं। इस तरह का शहद खाने के बाद लोगों को शुगर और दिल से जुड़ी कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो इस शहद को खाने के बाद लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। वैसे अगर आपको शहद को लेकर पहचान करनी है कि आप जिस शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली, तो आपको ये करना है कि शहद की एक बूंद को अपने अंगूठे पर रखना है और ये चेक करना है कि शहद का तार बन रहा है या नहीं। अगर आपके अंगूठे पर शहद का तार बन रहा है इसका मतलब है कि वो असली शहद है। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे पर शहद का तारा नहीं बन रहा और वो शहद आपके अंगूठे से सीधा ही नीचे टपक रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो शहद नकली है। लिहाजा अब आप जब भी शहद खरीदने जाएं इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो शहद खरीद रहे हैं वो शहद चाइना का ना हो, क्योंकि अगर आप चाइना का शहद खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए शहद नहीं बल्कि एक बीमारी खरीद रहे हैं। नंबर
नंबर 5, सीमेंट से बने अखरोट। जब भी बात ड्राई फ्रूट्स की आती है तो आपकी जुबान पर काजू बादाम और अखरोट का नाम ही आता होगा। हम अब बात करेंगे अखरोट की। इस ड्राई फ्रूट में ओमेगा 3 होता है जो सेहत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। अगर नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो ये आपके दिल को सेहतमंद रखता है और आपको कई बीमारियों से दूर भी रखता है। लेकिन अगर आप अखरोट खाने के शौकीन हैं तो जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि आप अखरोट की जगह सीमेंट खा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, नकली सामान बनाने में मास्टरी कर चुके चीन के लोग नकली अखरोट बनाने में भी मास्टर हैं और ये अखरोट ऐसे तरीके से बनाते हैं कि आप नकली असली में कोई फर्क देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप अखरोट खरीदने जाएं, एक बार उस अखरोट को अच्छे से हिलाकर चेक जरूर कर लें, उसमें से कोई आवाज तो नहीं आ रही। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखें कि अखरोट किसी भी चाइनीज कंपनी का ना लें, हमेशा भारतीय कंपनी के ही अखरोट खरीदें। नंबर 6, नकली अंडे। पूरी दुनिया में नकली चीजों का धंधा करने वाला, नकली सामान बनाने में इतना ज्यादा मास्टर हो चुका है चाइना कि अब वो नकली अंडे तक बनाने शुरू कर चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई थी कि भारत में चीन से नकली अंडे लाए जा रहे हैं। जब इस बात की पड़ताल की गई तो ये बात बिल्कुल सही निकली। चीन से भारी संख्या में भारत में नकली अंडे लाए जा रहे थे। चीन से भारत आए नकली अंडों की जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये नकली अंडे सोडियम एल्जिनेट को गर्म पानी में मिलाकर फिर इस मिश्रण में जेलेटिन, एलम और वेंजुएक मिलाकर बनाए जा रहे थे। ये अंडे इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इन्हें खाकर लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इन नकली अंडों को 2016 में सबसे पहले केरल के बाजार में पकड़ा गया था। अगर आप अंडे खाने को शौकीन हैं तो जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सेहत बनाने के लिए जो अंडे आप खा रहे हो उन्हें खाकर आपकी सेहत पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाए। नंबर 7, नकली मटर। दोस्तों, अगर आप मटर पनीर, चिकन, मटर बिरयानी जैसी और मटर से बनी हुई कई डिशेस को खाने के शौकीन हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चीन की नजर आपकी प्लेट पर है। चीन के लोग ना कि खुद नकली मटर खाते हैं बल्कि वो भारत के साथ भी ये नकली मटर का कारोबार करने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चाइनीज मटर पकड़ी गई थी। ये चाइनीज मटर नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर कराई जा रही थी। वैसे अगर इस चाइनीज मटर की बात करें तो चीन में इस मटर को सड़ी हुई दाल और सोयाबीन से बनाया जाता है और इनको हरा करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट नाम के खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसको मटर के साथ खाने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। नंबर 8, काली मिर्च। दोस्तों, चीन में नकली काली मिर्च का भी खूब कारोबार होता है। ये नकली काली मिर्च देखने में काली मिर्च है, असल में ये किसी कीचड़ से कम नहीं होती। इस नकली काली मिर्च को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, कभी कभी इसे देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है ये काली मिर्च असली है या नकली। चीन में इस काली मिर्च को पपीतों के बीजों से बनाया जाता है। इन पपीतों के बीजों को सुखाकर इन पर काला रंग चढ़ा देते हैं। पपीतों के बीजों से बनाई गई ये नकली काली मिर्च देखने में बिल्कुल असली ही काली मिर्च की तरह लगती है, लेकिन होती ये बिल्कुल नकली है। नंबर 9, चूहे का मांस। भारत में इस चूहे को लोग गंदा समझते हैं और हमेशा इस चूहे से बचने की कोशिश करते हैं और उसी चूहे को चीन में लोग तेल में तलकर आपके आगे परोस दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में लोगों को मटन के नाम पर चूहे का मीट परोस दिया जाता है। असल में चूहे को जब उबाल कर तेल में तल दिया जाता है तो उसके तले हुए मीट के टुकड़े बिल्कुल मटन की तरह ही लगते हैं। इसलिए जब लोगों को मटन के नाम पर चूहे का मीट परोसा जाता है तो वो इस मीट को मटन समझकर खा भी लेते हैं। चीन में कई बाजारों में चूहे का मीट मटन के नाम पर बेचा जाता है। तो भैया, आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आप भारत में ही रहते हो। कहीं आप चीन में होते तो चूहे से लेके चमगादड़ तक ना जाने क्या क्या आप तक आप खा चुके होते। नंबर 10, पत्ता गोभी। खाने में हर चीज में मिलावट की बात करें तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, अगर पूरी चीज ही नकली होती है तो फिर असली क्या होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि लगभग हर चीज में थोड़ी बहुत मिलावट तो होती ही है। लेकिन दोस्तों, अब सब्जियां भी नकली बनने लगी हैं। अब ये नकली सब्जियां किसी पौधे पर नहीं उगती बल्कि इन्हें केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। चीन इन दिनों केमिकल से एक पत्ता गोभी को तैयार कर रहा है। इस पत्ता गोभी को देखने के बाद आप असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि चीन में नकली सामान बनाने का किस तरह से कारोबार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, देखा आपने, छोटी से लेके बड़ी चीज तक चीन कैसे हर चीज में मिलावट करता जा रहा है। ऐसे मिलावटी खाने को अगर आप गलती से भी खा लेंगे तो पक्का आप हॉस्पिटल में नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, इन सभी खाने वाली चीजों में से आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।